मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पौधारोपण के संकल्प के 3 वर्ष पूर्ण होने पर रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुस्तक स्ट्रक्चरल एनाटॉमी का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, गीतकार समीर अंजान, पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल जोशी, हार्टफुलनेस संस्था के प्रमुख कमलेश डी पटेल, दादाजी सहित देश के कई पर्यावरणविद व प्रदेश के गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जब तक जंगल है तब तक ही जीवन है, जंगल के बिना जीवन संभव नहीं है। उन्होंने कहा, वृक्ष ही हमें जीवन देते हैं, इसी कारण से हमारा कोई भी त्योहार बिना वृक्षों के पूर्ण नहीं होता। चाहे बंधनवार की सजावट हो या पूजा के कलश के नीचे आम के पत्ते रखने की बात हो, भारतीय सनातन संस्कृति में सभी पर्व व त्योहारों में प्रकृति और पेड़ पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो हमारे विचार के कारण से कि जो हमने समूची वसुधा को एक परिवार माना, हमारा कुटुंब कौन सा, मानवता, हमारा विचार कौन सा, शांति, हमारे अपने दर्शन क्या है, वो हमारे अपने दर्शन प्रकृति के साथ जीने की कदम कदम पर जो हमको सीख मिलती है, वो कोई शास्त्रों में लिखी होगी, वो लिखी होगी। भोजपत्र पढ़ करके राजा भोज को भी 1000 साल बाद हम याद करते हैं, क्योंकि हमारे साहित्य रचना भी भोजपत्र पे वन से तो रिश्ता जोड़ती है, वन से कहाँ अलग ले जाती है। हमारे लिए तो एक नहीं, दो नहीं, अगर अपना दूर दराज जंगल में भी कोई अलग निरंजन करता संत तो उनका जलने वाला सामने जिसकी वो धुनी तापते हैं, बिना वृक्ष के कोई धुनी ताप सकता था? लेकिन जलती धुनी एहसास कराती है कि जब तक जंगल है तब तक ही जीवन है, बिना जंगल के जीवन संभव नहीं है। ये जो कदम कदम पे हमको सीख मिलती है, कोई भी त्योहार बिना हमारे आम के पत्तों के साथ कैसे चल सकता है जब हम अपने मंगल द्वार की सजावट नहीं करें? कोई पूजा पाठ कैसी हो सकती, कलश के नीचे आम के पत्ते नहीं आए? हमारे यहाँ परमात्मा ने कदम कदम पर, एक नहीं, दो नहीं, लगातार हर बार परमात्मा ने प्रकृति से जोड़ करके तो हमारी अपनी पूरी सनातन संस्कृति की रचना बनी है, जिसने हमारे लिए ये जीवन में परमात्मा ने एक विशेष कृपा की कि न्यूनतम संसाधन के साथ हमारे जीवन की शैली विकसित करें, जिसको हिंदू जीवन शैली कहते हैं। और वह हिंदू जीवन शैली से वसुधैव कुटुंबकम की आवाज भी तो यही से आती है, जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी जी आज के इस दौर में पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। 2 तरह की दुनिया हमारे सामने दिखाई दे रही है। अगर आप दुनिया को देखो, एक दौर वो है जिसने ताकत के बलबूते पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, जब हमने अतीत की बात करें तो अतीत में तो छोड़ो, आज भी दिखाई दे रही है। युद्ध जिस एक देश के एक अम्ब्रेला में कैसे भी बने थे, लेकिन बने हुए थे रूस और यूक्रेन। जब कई सालों तक इकट्ठा रह गया तब तो कुछ आत्मीयता बन जाती, लेकिन आज भी जिस बात को ताकत के भरोसे से दबाने का जो संस्कार उन्होंने पाया था, वो बाहर निकल के आया है।